सबसे पहले हमें क्या करना है, डेस्क के नीचे छिप जाना है, एकदम नीचे बैठ जाना है। जैसी वो आ जाती है फाइल भी या सैलरी भी आ जाती है या कोई इंस्ट्रक्शन आती है, सबसे पहले हमें फाइल अपने डेस्क के नीचे छिप जाना। अगर घर में है तो अपने कमरे के पीछे एकदम नीचे छिप जाना है। तो आस्ता 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 हमने ठीक है। आपको भी डेस्क के नीचे छिप जाना है, जाके नीचे छिप जाना है, ठीक है। अगर रात हो गई है तो हमने लाइटें अपनी बिल्कुल हाफ कर दे रही है। तो पीछे कमरा जो है जो आपके घर में वो बंकर बना हुआ है, कम्युनिटी बंकर है या छोटे बंकर बने हुए हैं, बहुत सारे स्टोर कहते हैं, उसके नीचे छिप जाना है, ठीक है। और घर में सारे चलो वाटर फायरिंग हो गई है या सारे की आवाज बजी है, सारी लाइटें आप कर देंगे आपने, वो बंकर के नीचे छिप जाना जाते, ठीक है जी। ठीक है, अब कैसे छुपना, हाँ करके 1 2 3 दोबारा तब्दीली हो उल्टा हो। आगे से पहलगाम में उन्होंने हमारे निहत्थे लोगों पर फायरिंग की हुई है। आप देख रहे हो कि न्यूज भी रोज आप घर जाके सुनते हो। उनमें जैसे जैसे बैठे हुए हैं सारे अपने अपने डेस्कों के नीचे छिप जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर सायरन की आवाज आ जाती है, बड़ी लंबी सीटी की आवाज आती है, तो भी हम छिप जाएंगे, लाइटें अपनी ऑफ कर देंगे। घरों में जहां आपके बंकर बने हुए हैं, कम्युनिटी बंकर है छोटे छोटे, या आपके स्टोर्स हैं, अगर बंकर नहीं है तो स्टोर में हमेशा के ध्यान रखना है, तो अपने कान भी बंद कर देंगे, क्योंकि जब फायरिंग की आवाज आती है तो कान में आवाज की बहुत ज्यादा गूंजती है। तो इसलिए हमें अपने घर में भी अपने पेरेंट्स को भी ये चीज बतानी है, घर में जाके अपने भाई बहनों को भी ये चीज बतानी है। जैसे जैसे अगर पूरे डाउन हो जाए, आगे हो जाए, थोड़ा आगे चले जाए, वॉर पे लाई जा रही है। वॉर के टाइम में थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, क्योंकि वॉर के टाइम में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनको हमें देखना पड़ता है। अभी कि सबके अंदर दहशत आ रही है कि वॉर हो जाएगी, हमने रहना है या नहीं रहना है। ऐसा नहीं सब डर के मारे हर के अंदर तो ये सिचुएशंस रहती हैं कि हमें अब हम बचेंगे या इसको फॉलो करना है। जो भी आपको ड्रिल्स करवाई जाएंगी, हम आपको ये इस समय ये बहुत इसलिए भी दी जा रही है बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि खाना कम होगा। अगर कहीं से खाना आ रहा है, अगर कहीं ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर खाना भी मिलना बंद हो गया है, तो सप्लाई कहाँ से आएगी, कैसे हमने एक दूसरे की मदद करनी है। युवा ने आगे इन फ्रंट में आना है और हर किसी को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को तो करना ही करना है, अपने आप को सबको करना है। सर इसी के साथ में आप लोग से जो नहीं आप में काम कर रहे हैं, जिन्हें हम राकेश कहते हैं, तो उनका श्रृंगार करना जरूरी है कि नहीं? जैसे गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपने घर की लाइटें रात को बंद रखवानी है, और दूसरी बात उसकी जानकारी भी आपको फोन से, रेडियो से, टेलीविजन से मिलती रहेगी।
तो ये अभी ना एक अब जैसे 10 सेकंड के बाद आप प्ले कर देना उसको। आप मेरी बात को आप समझ गए सब बच्चे कि अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, ठीक है। हमेशा एक बात का आप ध्यान रखोगे कि पहले अपनी सुरक्षा हम टाइम टू टाइम बच्चों को ये जानकारी वार सिचुएशन के टाइम जो भी सिचुएशंस या कंडीशंस आती हैं, क्या बच्चों को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है या हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो बच्चों को हम मॉक ड्रिल के थ्रू बता रहे हैं कि आपने अपनी सेफ्टी कैसे अपने आप को सिक्योर करना है। आपने खुद को तो सिक्योर करना ही है, बाकी अगर और भी आगे आपके पीछे अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख रही है उनको भी कैसे बचाना है। जैसे मॉक ड्रिल के थ्रू बच्चों को दिखाया गया कि कैसे आपने छुपना है। अगर हमारे पास यहाँ बंकर तो नहीं है, अगर जैसे सबसे पहले हम बच्चों को टाइम टू टाइम जानकारी दे रहे हैं अपने आप को कैसे बचाना है, बच्चा कैसे छुपेगा, वो हम स्कूल में अगर स्कूल के टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बच्चा कहाँ कहाँ छुपेगा, ये बच्चों को हम बार टाइम टू टाइम दे रहे हैं जानकारी। अभी ऐसी सिचुएशन है तो नहीं है, अगर कल को ऐसी सिचुएशन बनती है तो बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको गाइडलाइन होनी चाहिए, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से ये हमें गाइडलाइंस आ रही हैं कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो आपने उनको टाइम टू टाइम गाइडलाइन, जैसे सायरन बज रहा है तो आपने अपने आप को छुपाना है। अगर जैसे हमें टाइम मिलता है, मीनवाइल हम भी बच्चों को सेव करने की कोशिश करेंगे। अगर सपोज उसी समय की कंडीशन ऐसी आ रही है तो बच्चा कैसे अपने आप को सिक्योर करेगा, वो हम उनको जानकारी दे रहे हैं। किस तरह से आप समझा रहे हैं बच्चों को, जैसे वीडियो दिखा रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हाँ, वीडियो दिखा रहे हैं, हम उनको ड्रिल भी करवा रहे हैं, ड्रिल दी जा रही है, उनको करवाई जा रही हैं कैसे छुपना है, डेस्क के नीचे कैसे छुपना है, लेटना कैसे है, अगर ब्लास्ट हो रहे हैं ऊपर, अगर फायरिंग हो रही है तो जितना वो अपने आप को प्रोटेक्टिव एरिया में ले जाएंगे उतना ही वो अपने आप को सिक्योर करा पाएंगे, बचा पाएंगे। तो कोई इंजर्ड हो जाता है उसके लिए क्या? हाँ, उसको हम स्ट्रेचर बनाएंगे बच्चों को इस तरीके का कि जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो भी अवेलेबल हुआ, बच्चों को हम ड्रिल देंगे कैसे आपने उठा के ले जाना है, कहाँ पर आपने उनको, अगर सपोज मेडिसिन की ज़रूरत है बच्चों को, क्योंकि इमरजेंसी अगर आ जाएगी तो मेडिकल टीम तो हमारे पास नहीं होगी, तो हम फर्स्ट एड बच्चों को बताएंगे। स्कूल में भी बनी हुई है हमारे पास फर्स्ट एड, तो हम बच्चों को भी गाइडलाइन देंगे कि आपने फर्स्ट एड अपने पास कैसे घरों में बना के रखनी है, कैसे मेडिसिन आपने अपने पास सिक्योर रखनी है। थैंक यू। मेरा नाम साध्वी पुरी है। अरे जी, आज आपने यहाँ पे क्या सीखा, जो जैसे अब कहा जा रहा है कि बाहर जैसे सिचुएशन हो तो उसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन ली जानी है? आपके स्कूल के टीचर्स आपको सिखा रहे हैं, क्या क्या सिखा रहे हैं? उन्होंने हमें पूरा यही समझाया कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे और कैसे हम दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हमें पूरा बताया कि अगर हम स्कूल के अंदर हैं तो हम क्या बहुत प्रिवेंटिव चेक्स ले सकते हैं, और बाहर हैं तो हम क्या करेंगे, घर पे हैं तो हम क्या करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने इस पूरा हमें समझाया। और टीवी में आपने क्या देखा, मतलब उन्होंने क्या क्या चीज़ें समझाई कि भाई उस समय अगर बाहर जैसी सिचुएशन होती है तो क्या क्या कर सकते हो, मतलब उस समय प्रोटेक्शन कैसे करनी है, अगर फर्स्ट एड किसी को देनी है वो कैसे करना है? मतलब पूरा उन्होंने हमें, जैसे टीवी पे उन्होंने हमें लगाया था सायरन की, उन्होंने आवाज़ वो की थी, जैसे कि अगर आप बॉम्ब्स वगैरह उस टाइम आ जाएं तो हम डेस्क के नीचे जा सकते हैं, किसी को भी फर्स्ट एड भी हम दे सकते हैं उस टाइम पे, हमें पूरा बताया। आपका नाम? मेरा नाम सुहानी।
सॉरी, आज यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, वार जैसी सिचुएशन लग रही है, मतलब आपको क्या स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है कि अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है? पहले तो जैसे पहलगाम में हुआ वो बहुत गलत हुआ, और उसके बाद हमें लग रहा है कि दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो सकती है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता है या कुछ ऐसा। तो हमें हमारे स्कूल में बताया कि कैसे हमें सेफ़ रहना है, किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है खुद को और बाकियों को, ना कि सिर्फ खुद को, बाकियों की भी हमने हेल्प करनी है। अगर कोई गिर जाता है या फिर हमें उसे कैसे सेव करके हमें बचाना है एंड ऑल। और हमें फ़र्स्ट एड के बारे में भी काफ़ी अच्छे से बताया। हमें ऐसा पहले भी बताया जाता था, बट आज काफ़ी अच्छे से डीप तरह से बताया गया। हमें आपने ड्रिल भी की है, जैसे आप हाँ जी। पे आ रहे हो, जी। अपने आप को सेव करना है और दोस्तों को भी सेव करना है, क्या क्या मैं ड्रिल में क्या क्या सीखा? हमें ड्रिल में बताया कि हमें अगर क्लासरूम में हैं हम, तो हम डेस्क के नीचे कैसे छुप सकते हैं। यहाँ पे सायरन की साउंड लगाई है, हमें प्रैक्टिस भी करवाया कि कैसे करना है, डेस्क के नीचे छुप जाना, या फिर हमें कैसे छुप कर जाना है। अगर हम घर में हैं तो हमें घर में कैसे रहना है, कैसे सेफ रखना है अपने आप को। और अगर हम बाहर हैं तो हम किसी सेफ बिल्डिंग में जाके भी छुप सकते हैं, या फिर कहीं और भी जाके छुप सकते हैं। और चीज़ें क्या है, जैसे फर्स्ट एड्स के बारे में बताया जा रहा है, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है उसको कैसे मैनेज करें? अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो हमें पहले तो बिल्कुल सेफली हमने उसको उठाना है, एंड हमें उसे सेफली हमें किसी सेफ प्लेस में जाके रखना है, और हमें डॉक्टर के पास, या फिर हमें सेफली करना है सब जो भी हम करेंगे। थैंक यू। हाँ, आपका नाम? मेरा नाम चांदनी जैन है। जी, जिस तरह से अभी जो सिचुएशन चल रही है पहलगाम अटैक के बाद, तो टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद एक बार जैसी सिचुएशन बनी है दो देशों के बीच, तो आपको स्कूलों में क्या सिखाया जा रहा है? अगर वार जैसा सिचुएशन होती है तो क्या सिखाया जा रहा है? हमें ये सिखाया जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब वॉर हो जाए तो हम घबरा जाएं बहुत ज़्यादा। मतलब हमें काम भी रहना पड़ेगा, और ये मेंटली पहले ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि उस वक्त हम कैसे काम रहें। और हालांकि सिचुएशन तो थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़तरनाक ही होगी, लेकिन तब भी हमें इंटेलिजेंटली चीज़ों को करना है, हैंडल करना है। और ये बताया गया है कि हम बेंचेस के नीचे छुप सकते हैं, कॉर्नर्स में जा सकते हैं, इस तरह कि हमारे ऊपर कुछ सेव करने वाली कोई चीज़ हो और हम उसके नीचे हों, और हम अपने आप को प्रोटेक्ट करें अच्छी तरह से, और कानों को बंद कर लें, और किसी भी तरह से हम अपने आप को सेव करने की कोशिश करें। और फर्स्ट एड के बारे में भी बताया जा रहा है कि अगर फर्स्ट एड कैसे दिया जाए और कैसे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट किया जाए। फ़र्स्ट एड के बारे में ये बताया है कि सबसे पहले आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि फ़र्स्ट एड है, इसमें आप मेडिसिन्स में जो ऑइंटमेंट्स रख सकते हो, बैंडेजेस रख सकते हो, आपके पास ऐसी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। किस तरह से आपको लगता है कि अभी जो सिचुएशन है उसके समझ आ रहा है, उन लोगों को भी आप मोटिवेट करोगे समझाने के? सिचुएशन तो अभी बहुत ही ज़्यादा है, टेंशन तो बिल्कुल फैली हुई है, हो सकता है कि वॉर हो जाए, लेकिन मोटिवेट यही करेंगे कि तब भी आप जो है काम रहो, शांत रहो, और कोशिश करो कि अपने आप को भी शांत रखो और अपने बच्चों को भी, और बूढ़े बुजुर्गों को खासकर, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है। बिल्कुल।